अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़न वन कंटेंट क्रिएशन के अंदर एक वीडियो को तैयार करने के बाद सबसे बड़ा टारगेट होता है एक क्रिएटर के लिए अपनी वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचाना। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो तो आपकी वीडियो कम टाइम के अंदर अच्छा रिस्पांस ले सकती है और आपका चैनल ग्रो हो सकता है। और इसमें आप तब कामयाब हो सकते हैं जब आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को प्रॉपर्ली समझा पाएंगे कि आपकी वीडियो है क्या, ये किस टाइप के लोगों के पास जानी चाहिए। और उसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आपकी वीडियो की एसईओ का होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम अपना मेटा डेटा पुट करते हैं और यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताते हैं कि हमारी वीडियो का टॉपिक ये है, इसकी कैटेगरी ये है, इसकी टारगेट ऑडियंस ये है और ये वीडियो इस टाइप की ऑडियंस के पास पहुंचनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से अपनी वीडियो की एसईओ कर पाते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ आ जाती है कि आपकी वीडियो कहाँ कहाँ पे सजेस्ट करनी है। और अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन करते हैं, यानी कि एआई का इस्तेमाल करके एआई जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो भैया ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एआई का ट्रेंड चल रहा है और एआई से बनाई गई वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो रही हैं। इसलिए अगर आप एआई को इस्तेमाल करके अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो भैया अपनी एसईओ को लाजमी इम्प्रूव करें, ताकि इस ट्रेंड से फ़ायदा उठाकर आप भी अपनी वीडियो को बूस्ट करवा पाएँ। तो चलिए यार, इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह आप अपनी एक एआई जनरेटेड लॉन्ग वीडियोस की एसईओ कर सकते हैं और प्रॉपर यूट्यूब के एल्गोरिथम को बता सकते हैं कि आपकी वीडियो किस टाइप के लोगों तक सजेस्ट होनी चाहिए और आपकी वीडियो कम टाइम में अच्छा रिस्पांस ले सकती है। अब इसमें आपकी वीडियो की कैटेगरी या आपकी वीडियो का टॉपिक कोई भी हो सकता है। आप एक मोटिवेशनल चैनल चला रहे हैं, आप एक डॉक्यूमेंट्री चैनल चला रहे हैं, आप एक हिस्टोरिकल चैनल चला रहे हैं, या आप एक कॉमेडी चैनल चला रहे हैं, या आप एक साइंटिफिक चैनल चला रहे हैं, किसी भी टाइप का कोई चैनल हो सकता है। आपने जस्ट प्रोसेस को फॉलो करना है और सेम प्रोसेस फॉलो करके अपनी कैटेगरी के मुताबिक आपने अपनी एआई जनरेटेड वीडियो की एसईओ करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। देखिए भैया, मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर सिखा रहा हूँ, लेकिन आप सेम प्रोसेस फॉलो करके मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, जस्ट आपने चीज़ों को पहले सीख लेना है, फिर आप मोबाइल के ऊपर यूज़ करें या कंप्यूटर के ऊपर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और जिस क्रोम के ऊपर आपका वो चैनल लॉगिन है, उस चैनल के ऊपर जाकर यहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है, जिसको हम कहते हैं vidIQ एक्सटेंशन। ठीक है, आपने vidIQ सर्च करना है और इसकी जो एक्सटेंशन आपने गूगल क्रोम की, वो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाली है क्रोम वेब स्टोर। इसको आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है और इसका अपने कंप्यूटर के उस ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मेरी जो है वो ऑलरेडी क्रोम के अंदर ऐड हो चुकी है। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपने अपनी एक्सटेंशंस ओपन करनी है, तो यहाँ पर आपके पास आपका जो vidIQ है वो इस तरह शो होगा। इसको आपने सिंपली लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपने उसी चैनल वाली जीमेल के थ्रू, जिसके ऊपर आपका चैनल क्रिएट किया हुआ है, आपने कंटिन्यू विद गूगल करके उसके थ्रू आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वीडियो को अपलोड करना है। देखिए, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने यूट्यूब वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है, अपने उसी चैनल के थ्रू यूट्यूब को लॉगिन करना है। नीचे प्लस के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। कोई सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने अपना टाइटल लिखना है। अब टाइटल सिंपल सी बात है, अगर आप एआई को यूज़ करके अपनी वीडियो बना रहे हो तो आपके पास कोई वीडियो का टॉपिक होगा, जैसे कि कोई अगर मोटिवेशनल स्टोरी है तो उसका कोई नाम होगा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वाला सिंपली आपने टाइटल लिखना है और वीडियो को अपलोड कर देना है। कोई भी उसके अंदर सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ टाइटल के अलावा कुछ भी आपने उसके अंदर नहीं लिखना और इस वीडियो को आपने अनलिस्टेड अपलोड करना है। और अगर आप कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने लेट्स सपोज कि ये मेरी स्टोरी है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा और इसका जो टाइटल है वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ब्रोकन शू। ठीक है, और ये लिखने के बाद सिर्फ टाइटल लिखना है, इसको नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास अनलिस्टेड आएगा, अनलिस्टेड ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। वीडियो अपलोड होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जाकर हमने अपनी वीडियो की सेटिंग्स करनी है। अगर आप मोबाइल के अंदर कर रहे हैं तो भैया आपने YT स्टूडियो से सेटिंग नहीं करनी, बल्कि आपने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और वहाँ पे studio.com आपने सर्च करना है और डेस्कटॉप मोड के अंदर आपने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब टाइटल के बारे में एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जब आप टाइटल लिखेंगे तो पहली चीज़ के अंदर तो वो हम जो वीडियो का हमारा टॉपिक था, जैसे कि इसका टॉपिक था द ब्रोकन शू, तो ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम दूसरी चीज़ जो यूज़ करेंगे वो होगा कि हमारी वीडियो का ओवरऑल चैनल की कैटेगरी क्या है, चैनल की नीश क्या है। अब ये देखें कि हम एक एनिमेटेड मोटिवेशनल स्टोरी बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा द एनिमेटेड मोटिवेशनल स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका दूसरा पार्ट भी लिख दिया। पहले पार्ट के अंदर मेरी वीडियो का जो टॉपिक था वो आ गया और दूसरे पार्ट के अंदर मेरी टोटल चैनल की जो कैटेगरी थी, जिस कैटेगरी के अंदर या किस नीश के अंदर हमारी ये वीडियो आती है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ vidIQ का हमें फ़ायदा क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके सामने हमें यहाँ पर vidIQ एक स्कोर बता रहा है कि आपका टाइटल कितना अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ये आपका जो स्कोर है ना, ये 60+ होना चाहिए। अगर 60+ है तो वेल एंड गुड है, बाकी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। लेकिन आप यहाँ से vidIQ के थ्रू थोड़ी सी जो कि सजेशंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे नीचे इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो खुद से आपको टाइटल बनाकर देगा, इनमें से कौन सा टाइटल आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो उसने 87 पॉइंट का भी दिया है और 91 पॉइंट का भी उसने आपको एक स्टोरी का जो कि टाइटल है वो बनाकर दे दिया है। लेकिन बाज़ बात ये होता है कि इन वीडियोज़ के अंदर
ये जो आपको टाइटल मिलते हैं इसके अंदर कुछ गैर रिलेटेड वर्ड्स भी यूज़ किए होते हैं, तो इस तरह आपने चेक लाजमी कर लेना है। अदरवाइज़ इस तरह का आप अपनी मर्ज़ी का टाइटल खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। टाइटल आपका कंप्लीट हो गया। टाइटल के बाद आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने इस पूरे टाइटल को कॉपी करना है और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप के ऊपर लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद अब हमने अपनी वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ उसको बताना है वीडियो के बारे में यूट्यूब को, कि हमारी वीडियो के अंदर ये चीज़ है और हम ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। एक है कि अगर आप खुद से लिखना चाहें, उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम रोमन उर्दू यूज़ करते हैं। अगर आप इंग्लिश के अंदर लिखना चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, किस टाइप की ये मोटिवेशनल स्टोरी है, एक बच्चा है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है। तो 2-3 लाइनों के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने जाकर सर्च करना है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जनरेटर, ठीक है। ये सब सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको बेतहाशा वेबसाइट मिलेंगी। एक वेबसाइट आपको मिलती है AHREFS के नाम से, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है। इसको आपने सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना टाइटल वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर लाकर आपने डिस्क्रिप्शन द वीडियो के अंदर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपने सिंपली जनरेट डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट डिस्क्रिप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको 3 डिस्क्रिप्शन बनाकर देगा। बाकी 3 से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप इसकी जो वेरिएशंस हैं वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है, सबसे पहले वाली जो जितनी भी ये डिस्क्रिप्शन आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, इसको आपने कॉपी करना है और इस वीडियो के अंदर लाकर नीचे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस डिस्क्रिप्शन के लास्ट में आपको 3 हैशटैग भी मिलेंगे, तो हैशटैग आपने अपने पैराग्राफ से थोड़ा अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग करने के बाद आपने दोबारा जाना उसी पेज के ऊपर, नीचे 2 डिस्क्रिप्शंस आपको और मिली थी। इन दोनों डिस्क्रिप्शन के जो नीचे आपको 3-3 हैशटैग मिले होंगे, वो आपने तीनों हैशटैग यहाँ से कॉपी कर लेने, ठीक है। कॉपी करने के बाद और आपने यहाँ से कुछ एक पैराग्राफ करना है और तीनों के हैशटैग कॉपी कर देने हैं। इसके अलावा आपने कोई हैशटैग अपने वीडियो के अंदर यूज़ नहीं करना, ठीक है। एक आप अपने चैनल का हैशटैग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो आपने कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्च करना है, लिखना है यूर सर्च क्यूरीज। लिखने के बाद अब आपने नीचे चले जाना है, सिंपली जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च करना है रैपिड टैग्स, ठीक है। जैसे आप रैपिड टैग सर्च करेंगे, यही चीज़ आपने रैपिड टैग ओपन करना है और यहाँ से अपना टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर आपने यूज़ टैग जनरेटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइटल आप अपना पेस्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से आप कुछ टैग्स जनरेट करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये देखिए इतने सारे टैग्स आ चुके हैं, इनको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जहाँ पे आपने लिखना था यूर सर्च क्यूरी, यहाँ पर लाकर आपने पेस्ट कर देना है। इसको आपने ऐसे नहीं रखना, बल्कि इसके बीच में देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पर कॉमा नज़र आता है। उस कॉमा को रिमूव करके आपने अपने हर टैग को एक न्यू लाइन के अंदर आपने लेकर चले जाना है, ठीक है। इस तरह मैं क्या करूँगा, सबको क्या करूँगा, बारी बारी न्यू लाइन के अंदर लिख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मुझे रैपिड टैग से जितने भी टैग्स मिले थे वो सारे टैग्स मैंने कॉपी करके यहाँ पर हर न्यू लाइन के अंदर मैंने वो टैग्स ऐड कर दिए। इससे ज़्यादा आपने कोई भी टैग या ओवर टैगिंग नहीं करनी, इतने बहुत है, 8-10 आप लिख लें फिर भी बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आपने क्या करना है, नीचे इसके अंदर आपने अपने कोई सोशल मीडिया के टैग्स हैं वो आपने लिंक्स हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। अगर आपकी जो पिछली 4-5 वीडियोज़ हैं, आप जो अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, उन वीडियोज़ के यहाँ पर लिंक लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग, इस पैराग्राफ, टाइटल और ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इसके अलावा अपने कुछ नहीं, बाकी इसके नीचे है आप अपने लिंक्स वगैरह ऐड करें अपनी वीडियोस के, अपने सोशल मीडिया के, वो आपने सिंपली ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। आपने साथ साथ इसको सेव करते जाना है। अब सेव हो गया, अब नीचे आ जाते हैं हम सेटिंग्स के ऊपर। आपने अपना जो थंबनेल बनाना है वो थंबनेल आपने अपलोड कर देना है। नीचे प्लेलिस्ट के अंदर अगर ऐड करना चाहें तो वो आप कर देना है। अब अगर आप वीडियो छोटी बच्चों के लिए, किड्स के लिए भी बना रहे हैं तो आपने करना है कि इसको नॉट फॉर किड्स के ऊपर सेलेक्ट करके हमेशा आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर नीचे आ जाए तो आपके पास एक अल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन आता है। तो आप अगर, चूँकि हम एआई से बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको येस के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यूट्यूब को बताएंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो एआई से बनाया गया है, ठीक है। अब नीचे कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन के ऊपर ऑलरेडी हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो यहाँ से आप इनवाइट कोलैबोरेटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नीचे टैग्स के ऊपर। कुछ लोग आपको कह रहे होते हैं कि भाई टैग ना लगाएं, ये कर दें, वो कर दें। तो भैया चूँकि आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो आपके लिए टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं होता, लेकिन ये आपके चैनल की, आपकी वीडियो को थोड़ा बहुत रैंक करने में काफ़ी मदद कर देते हैं। इसलिए टैग्स आपने लगाना नहीं भूलने, ठीक है। जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो ना भी लगाएं तो उनका काम चल जाता है, लेकिन न्यू क्रिएटर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो खुद जो है इनको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो टैग्स है ना वो आपने इधर उधर से नहीं लेने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्योंकि हमने vidIQ की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड इंस्पेक्टर आ रहा है vidIQ का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने अपने टॉपिक्स को सर्च करना है। जैसे कि एक मोटिवेशनल स्टोरी थी तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मोटिवेशनल स्टोरी, ठीक है। जैसे मैं मोटिवेशनल स्टोरी सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे 5-6 कीवर्ड्स दे देगा। अब आपने यहाँ पर इनके सामने जो है ना, आपने देखना है इनका एक स्कोर होता है ओवरऑल। तो आपने 50+ वाले जितने स्कोर हैं
50 से कम वाला कोई भी आपने कीवर्ड अपने इन टैग्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए इसका 67 आ रहा है, ये मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड कर दूँगा। इसका 70 आ रहा है, ये मैं ऐड कर दूँगा। ये नीचे 25 आ रहा है, 44 आ रहा है, ये मैं ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ मोटिवेशनल वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो इसका 52 आ रहा है, ये मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि और एक वीडियो है, आपने इररेलेवेंट नहीं करने यूज़, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनिमेटेड स्टोरी, ठीक है, एनिमेटेड स्टोरी। आप ये सारी चीज़ें हमारी वीडियो से रिलेटेड है, तो आपकी वीडियो से जो टैग्स रिलेटेड हो वो आपने यहाँ पर सर्च करने हैं, और 50 प्लस स्कोर वाले जितने भी आपको कीवर्ड यहाँ से मिलेंगे वो आपने क्या करना है, सिंपली अपनी वीडियो में आपने ऐड कर देना है। तो इस तरह क्या करना है, आपने अपनी वीडियो के जो टैग्स हैं वो यहाँ से ऐड कर देने हैं। रैपिड टैग वाले डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देने हैं। बाकी जो विद IQ से प्लस स्कोर प्लस 50 स्कोर प्लस वाले टैग्स होंगे वो आपने सिंपली अपने टैग्स वाले पोर्शन के अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर ये देखेंगे तो ब्रोकन शूज़ नीचे आपको कुछ टैग्स सजेस्ट भी करेगा जो कि 50 प्लस के होंगे, इनको भी आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो के लैंग्वेज जो कि वो हमेशा सेलेक्ट करनी है। अब चूँकि ये इंग्लिश है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंग्लिश के अंदर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इंग्लिश आ गई हमारी, और उसके नीचे आप आ जाएँ। अपनी वीडियो की आपने जो रिकॉर्डिंग डेट होती है वो आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है जिस दिन आपने वीडियो को अपलोड करना है। अब आप बात कर लेते हैं लोकेशन की, ठीक है। अगर आपका USA चैनल है और आप पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर USA सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप USA सेलेक्ट ना भी करें तो उसके अलावा फिर कोई कंट्री आपने सेलेक्ट नहीं करनी, बगैर लोकेशन के आपने अपनी वीडियो को पब्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप USA सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, अपने वीडियोज़ में ये चीज़ें चेंज कर, कभी वीडियो बगैर लोकेशन के आपने अपलोड करनी है और कभी लोकेशन के साथ। जिस चीज़ के ऊपर आपको रिस्पांस अच्छा मिल जाता है फिर आप प्रॉपर अपने उसी के ऊपर लोकेशन लगाने से, अगर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो आपने लोकेशन लगाना स्टार्ट कर देनी है। अगर बगैर लोकेशन का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो आपने लोकेशन नहीं लगानी, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर कोई कैटेगरी जो कि है, कैटेगरी ये जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं इसको आप एजुकेशन कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। आप जो डॉक्यूमेंट्री है या इस टाइप की जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप एजुकेशन के अंदर अपलोड कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के अंदर जो स्टोरी वाली वीडियोज़ हैं वो आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर अपलोड कर सकते हैं। ये मेरी चूँकि मोटिवेशनल है तो मैं इसको क्या करूँगा, एंटरटेनमेंट के अंदर भी कर सकता हूँ और इसको साथ इसको मैं एजुकेशन के अंदर भी कर सकता हूँ। तो आप इसके अंदर दोनों के अंदर जो आपको अच्छा लगे वो आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपने इसके एंड स्क्रीन लगा देने हैं और कार्ड्स वगैरह लगाकर आपने इसको अनलिस्टेड रख देना है, ठीक है। 15, 20, 30 मिनट आपने इसको अनलिस्टेड रखना है और फिर आपने इसको प्राइवेट कर देना है। बाकी इसके बाद मैंने एक वीडियो बना दी थी कि वीडियो अपलोड करने के बाद आपने क्या क्या काम करने हैं जिससे आपकी वीडियो को अच्छी रीच मिल सकती है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको अपलोडिंग के बाद जो क्या है वो भी पता चल जाए कि आखिर इसके बाद हमारा क्या क्या काम होता है जिससे हमारी वीडियो अच्छा ग्रो कर सकती है। आई होप कि आपको SEO के प्रोसेस की समझ आ चुकी होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल से समझाऊँ। बाकी अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो और आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो उसके लिए माज़रत। कोई भी क्यूरी हो आपने कमेंट कर देना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।